हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज बात करेंगे दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इस सीजन कप्तानी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की, वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं और बाहर ऐसे हुए कि पूरा सीजन वो नहीं खेल पाएंगे। और अब धोनी जो है वो दोबारा से सीएसके के कप्तान बन गए। तो बड़ा सवाल है, क्या धोनी जो है वो सीएसके की फॉर्च्यून्स को बदल पाएंगे? क्योंकि 5 में से सिर्फ एक मुकाबला इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और 4 मुकाबले गंवाए हैं। तो क्या धोनी के कप्तान बनने से चेन्नई सुपर किंग्स का जो लक है वो बदल जाएगा, फॉर्च्यून जो है वो तब्दील हो जाएगी और चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो जीत के ट्रैक पर वापस आ जाएगी? बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इस सीजन कप्तानी कर रहे थे, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच होता है, गुवाहाटी में मैच खेला जाता है और तुषार देशपांडे जो कि राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज हैं, उनकी बॉल जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ की कोहनी पर लगती है। कोहनी पर लगने के बाद फिजियो मैदान में आते हैं, स्प्रे दिया जाता है, उनको पेन किलर दी जाती है और ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में खेलते भी है, हाफ सेंचुरी भी स्कोर करते हैं। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ 2 और मुकाबले खेलते हैं, जबकि उन 2 मुकाबलों में संभावना जताई जा रही थी कि शायद सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ना खेले बल्कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करते हुए नजर आए। बट ऐसा हुआ नहीं। वो दोनों मैचेस जो थे उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी की और फिर जब अहम मुकाबला खेला जाना है केकेआर के खिलाफ, तो ये खबर आती है कि ऋतुराज गायकवाड़ तो जी पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं और महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अब कुछ लोग जो हैं दोस्तों वो इसमें संदेह भी कर रहे हैं, डाउट भी कर रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चोट लगी, 2 मैच ऋतुराज गायकवाड़ ने और खेले और अब कहा जा रहा है कि भाई वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, तो 2 मैच उन्होंने कैसे खेल लिए? तो दोस्तों हो सकता है इसमें कि उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों उस समय फिजियो की तरफ से, ये स्कैन्स की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर अब ये फैसला लिया गया होगा कि हाँ ठीक है भाई, अब आप मत खेलिए, बहुत दिक्कत हो सकती है आपके लिए। या ये भी हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो पेन में वो 2 मैच खेल गए हों, पेन किलर लेके उन्होंने मैच खेले और वो इंतजार कर रहे होंगे कि शायद ठीक हो जाएगी मेरी इंजरी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर जो उन्होंने कंसल्ट किया होगा डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से, उन्होंने शायद उनको ये एडवाइस किया होगा कि अगर आप आगे खेलेंगे तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि जो पेन है वो कम ना हो रहा हो ऋतुराज गायकवाड़ का, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स ने फैसला लिया। वरना क्योंकि 20 सीजन में तो ऐसी नौबत नहीं आई थी कि ऋतुराज गायकवाड़ को अगर होता, मतलब आई मीन ऋतुराज गायकवाड़ को खिला लेते, अगर कप्तानी ही चेंज करनी थी और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी से अगर सीएसके मैनेजमेंट खुश नहीं था, जो कि आरोप लग रहे हैं कि सीएसके मैनेजमेंट खुश नहीं था ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी से, हरा रहे थे मैच को, इसलिए धोनी को दोबारा लेकर आया गया। हो सकता है कि फिजियो ने, डॉक्टर्स ने ये एडवाइस किया ऋतुराज को कि अब आगे ना खेलिए, क्योंकि अगर वो वाला सीन होता, पहले वाला सीन होता, तो उसमें तो फिर वो एज ए प्लेयर खेल सकते थे ना, कप्तान धोनी को दे देते, क्योंकि ऐसा तो पहले भी हुआ है। ऋतुराज गायकवाड़ से पहले रविंद्र जडेजा को भी कप्तानी दी गई थी और रविंद्र जडेजा को जब कप्तानी दी गई थी तो चेन्नई सुपर किंग्स हारती जा रही थी और फिर धोनी को कप्तान बनाया गया था और फिर उस सीजन तो नहीं बट अगले सीजन फिर चेन्नई सुपर किंग्स बैक ऑन ट्रैक हुई, तो वो एज ए प्लेयर भी खेल सकते थे। लेकिन यहां पर इंजरी का सीरियस कंसर्न होगा, जिसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो पूरी लीग से बाहर हो गए। अब स्टीफन फ्लेमिंग जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कोच है, उनका भी कहना है कि हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे। महेंद्र सिंह धोनी से जब पूछा गया, धोनी इस चीज़ के लिए रेडी हो गए और धोनी जब इस चीज़ के लिए मान गए तो अब धोनी ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। सवाल दोस्तों धोनी को लेकर नहीं है, सवाल दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर भी है, क्योंकि बार बार ये देखा जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो भी खिलाड़ी हैं वो T20 की एडेप्टेबिलिटी वाले खिलाड़ी नहीं है। मतलब T20 में जैसे अंदाज से बल्लेबाजी होनी चाहिए, वैसी बल्लेबाजी उनके खेल में अभी तक नजर नहीं आई है। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स को लीग में आगे जाना है तो कम से कम बल्लेबाजों को T20 के हिसाब से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, स्ट्राइक रेट को काफी ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी सीएसके का कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि धोनी को अगर बात की जाए तो विकेट के पीछे, विकेट कीपिंग में तो कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और विकेट के पीछे से ही कप्तानी का गाइडेंस भी वो ऋतुराज गायकवाड़ को देते हुए नजर आते थे। जो प्रॉब्लम सीएसके के सामने चल रही है उनकी बल्लेबाजी की, स्पेशली चेजिंग में तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस चल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का। बट चलिए, फैंस इस बात से खुश हैं कि धोनी एक बार फिर से कप्तानी कर रहे हैं। धोनी इकलौते ऐसे कप्तान हैं आईपीएल के जिन्होंने 100 से ज्यादा मैच जीते हैं। जी हाँ, 133 मैच उन्होंने जीते हैं, 91 मैचेस उन्होंने गंवाए हैं और 2 मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं। कुल मिलाकर महेंद्र सिंह धोनी ने 226 मैचों में कप्तानी की है और 100 से ज्यादा मैच जीते, इकलौते कप्तान है। रोहित शर्मा ने भी 100 मैच अभी तक आईपीएल में नहीं जीते और अब तो वो खैर मुंबई इंडियंस के कप्तान भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, धोनी के कप्तान बनने से क्या सीएसके की किस्मत बदल जाएगी? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।